यह कहानी है करिश्मा और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से, जिसके कई दिनों के कोशिश के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों का एक लिस्ट बना ली थी, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा, हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। संजय, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। दोनों ने होटल में जाकर चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए। दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और एक एक साल में दोनों का मिलन होता था। एक साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के आगोश में समाने लगे। संजय, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? करिश्मा, देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी के दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसा समझ में आता है। करिश्मा काफ़ी डर गई और वह संजय को यह बात बताई, जिसके बाद संजय वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। संजय, वो वॉशरूम में से बिल्ली थी। करिश्मा, मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उसने जो देखा उससे करिश्मा के सांसें अटक गई और वह जोर से चिल्लाई। संजय को कुछ समझ में नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वहाँ किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नज़ारे को देखकर दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ था वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। यह सुन दोनों ही बहुत डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर की कोशिश के बाद दरवाज़ा नहीं खुला। इतने में अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वही अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे। तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। यह पढ़कर किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। संजय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया था। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय को ऐसे कहते ही करिश्मा के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। संजय यहाँ आता था, कैमरा को छिपाकर लगा दिया था ताकि वह करिश्मा को अपने साथ ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया, मगर ये भूतिया आकृति थी। ये बात अब साफ थी, उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और संजय के इसके किए की सजा दी। भूतिया आकृति, करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसा ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा।